ये अंग्रेजों ने दिया है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म, और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होते हैं कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते, अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पार्ट कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पार्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक, उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकिलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे लेकिन मुकम्मल